नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के पहले बुलेटिन से। अरुणाचल प्रदेश के उग्रवादी हमले में शहीद हुए मैनपुरी के नायब सूबेदार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव वापस लौटा है। शहीद की पार्थिव शरीर के आने की जानकारी के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया है। शहीद के परिवार को सहयोग देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों का तांता लग गया। शहीद की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और पिछले काफी समय से वो सीमा पर तैनात थे। शादी के 1 सालों में भर्ती हुई गई थी, तभी से देश की सुरक्षा में लगे रहे। अच्छा, इस बीच में उन्होंने अलग अलग जगह पर पोस्टिंग हुई होगी और अलग अलग जगह पर उन्होंने जो है देश की सुरक्षा व्यवस्था की है, सुरक्षा करते हुए नौकरी की है उन्होंने। तो क्या इस बीच में कितना साथ रही हैं आप? जब छुट्टी होती तब। तो अपने गांव से कभी नहीं हुए? अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 हैं। अच्छा, बड़ा लड़का क्या करता है? आसाम राइफल में भर्ती करा लिया था। अच्छा, और दूसरा लड़का खेती करता है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की रिहाई की मांग को लेकर गोरखपुर में प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन फ्रंट पर आ गया है। पूर्व मंत्री के समर्थन में उतरे लोगों ने कई बातें उनके पक्ष में कही। संगठन के मुख्य संरक्षक ने बताया कि पिछले 3 सालों से एक जमीनी नेता को जेल में बंद कर दिया गया है और कहीं से भी उचित नहीं है। इसी के साथ एसोसिएशन के लोगों ने पीएम और सीएम को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। जी, हम प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के तत्वाधान में आए हैं और माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के जो षड्यंत्र के रूप में उनको फंसाया गया है, तो मैं उसी संदर्भ में आए हम लोग शासन और प्रशासन से ये गुजारिश करने कि वो एक अति पिछड़े प्रजापति समाज के उभरते हुए सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और कैबिनेट मंत्री सपा की सरकार में रह चुके हैं और दिग्गजों को हरा कर वो इस राजनीतिक व्यवस्था में आए। अब उनको एक षड्यंत्र के रूप में रेप केस और बलात्कार केस के रूप में उसमें आरोप लगाकर विभिन्न धाराओं में उनको जेल में डाल दिया गया। 3 साल लगभग जेल में रहने के बाद तमाम यंत्र करने के बावजूद जब उन्हें मिला है बेल, उसके बावजूद उनको फिर से अलग अलग केस में उनको जेल में भेजने की कोशिश की जा रही है। महोबा में एक प्राइवेट कंपनी ने लोगों से लाखों की धोखाधड़ी की है। 100 से अधिक गरीब परिवारों को लोन दिलाने के नाम पर कंपनी ने धोखाधड़ी की। पीड़ित लोगों ने फर्जी कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। शिकायत के आधार पर शहर की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने लोन के लिए पैसा दिया था कि 10,000 साढ़े 10,000 रुपये जमा किए हम लोगों ने। किस कंपनी में? ये सुवार्थी प्राइवेट सॉल्यूशन बिजनेस लिमिटेड का नाम से कंपनी है। ये जो मतलब अजय यादव नाम का शख्स आया था हमारे पास, ये पहले बताता था कि हम एच वर्ष में काम करते, तो ठीक है, हम लोग जानते थे, उनको जानते थे कि मतलब ये एच वर्ष से रिलेटेड है, तो हम जानते थे ठीक है भाई, आप दूसरी कंपनी में काम करने लगे तो हम आपसे भी लोन ले लेंगे। काम करने के लिए पैसे तो चाहिए था हमको, तो हमने 10,000 रुपये जमा किया। मतलब काफ़ी लोगों ने किया, 100-150 लोगों ने किया हमारे साथ जमा किया पैसा। हम के कल निकाल देंगे आपका, आज तो शाम हो गया है, तो कल हम मतलब आपका पैसा जमा कर देंगे बैंक में। वहाँ से कंपनी का जो आपका मतलब बीमा का है, जो आपके मतलब का GST बिल कटना है, तो जमा कर देंगे। हमने कहा ठीक है, आप कल जमा कर दीजिए, आज हमारा पेमेंट होना। जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर ताला पड़ा पाया। से जुड़े थे हम, इन्होंने हमें 30,000 दिया था। फिर इन्होंने कहा कि हम बड़ी कंपनी बता रहे हैं, आप वहाँ से ले लो। तो हम लोगों ने वहाँ से लेने के लिए सोचा, तो उन्होंने कहा पहले आपको 500 रुपये लगेंगे। तो पहले ले गए वो 8,000 10,000 रुपये हम लोगों से। फिर इसके बाद में बोले कि आप 10,000 रुपये इधर जमा करना, तो आपको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि आप 10,000 उसमें से काट के 90 हमको दे दो। तो कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिसको भरोसा वो करे, क्या हम भागने वाले हैं, क्या हम जाने वाले हैं, और आपको हमारे को भरोसा नहीं है तो आप मेरी का बैंक देख लीजिए। करीब बस उन्होंने 7 बजे पता चला, बग गए कि रात के चले गए, कोई उनका मालूमात नहीं। जब आए वहाँ से देखा तो तारा पड़ा हुआ। फतेहपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मारपीट के बाद अस्पताल लाई गई महिलाओं का फर्श पर
ही इलाज चल रहा है। महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। खैर, अस्पताल का प्रशासन इस मामले में खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब, आप इलाज कर रहे हैं, आपसे एक मेरा सवाल है कि यहाँ पे आपने मरीज को इस तरह पे फर्श पे लिटा रखे हैं, क्या बेड की सुविधा नहीं? आपका पर्चे, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में महिला के साथ खरीदारी करने गई मासूम बच्ची का अपहरण हो गया। बच्ची और महिला के अपहरण के बाद जानकारी मिली कि मोबाइल फोन पर अपहरणकर्ता मोबाइल पर फिरौती की मांग कर रहे हैं। अपहरण की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित कैसरबाग पुलिस सक्रिय हो गई। अपहरण के बाद पुलिस अब महिला का मोबाइल ट्रेस करने में लगी हुई है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंतर्गत फूलमती मंदिर वाली गली में, जिसको परिहार टोला भी कहा जाता है, वहाँ पे एक जूते चप्पल की दुकान थी। श्री राधा मोहन दीक्षित जो दुकानदार हैं उसके, वो अंदर ही सो रहे थे। तो रात में सूचना मिली करीब 12 साढ़े 12 के बीच में कि वहाँ पे आग लग गई है, और जिसमें राधा मोहन दीक्षित की जब पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुँचा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची, आग को बुझा करके देखा गया तो उसमें राधा मोहन दीक्षित की मौत हो चुकी थी और तत्काल उनकी बॉडी को पीएम हेतु भेजा गया है। आग के कारणों का पता नहीं चला है, ये जांच का विषय है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बस्ती में युवा रालोद के राष्ट्रपति महासचिव राजा ऐश्वर्य राज सिंह ने किसान बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता ने रुदौली तहसील पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने काला कानून वापस लेने की मांग की है। इस दौरान राजा ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा कि यह तीनों बिल किसानों के हितों में नहीं है। अगर सरकार यह किसान बिल वापस नहीं लेती है तो हम सभी किसान धरने व किसान मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, कृषि बिल जो हैं, कृषि बिल 2020 जो कि अध्यादेशों के तौर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो भाषण था उसमें कहा था कि हम आपके लिए 3 नए कृषि अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, जिससे जो किसानों की जो आय है दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये जो तीनों बिल हैं, ये कहीं भी किसानों के हितों में नहीं हैं, किसानों के हितों के विपरीत हैं। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जमाखोरी के अंदर जिसका संशोधन किया गया है, चाहे वो मंडी व्यवस्था को जो ख़त्म करने की जो बात करी गई है, ये तीनों जो बिल हैं ये किसानों के हितों में नहीं है। कहीं ना कहीं से निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कृषि अकेला एक ऐसा क्षेत्र था जो आज भी जिसके अंदर कॉरपोरेट नहीं था, तो कैसे जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, रिलायंस है, अदानी है, अंबानी है, कैसे इसका लाभ निकाल सकें, पूरी कवायद उसी के लिए है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 7 बाइक को बरामद कर लिया है। पुलिस हिरासत में चोरों ने बताया कि चोरी के पैसों से वो कीमती सामानों को खरीदा करते थे और काफी समय से वो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। सत्ताईस बटे 28 अगस्त 2020 को एक घटना हुई थी। बंदा है वहाँ पे, उस पर बॉडी मिली थी। उस घटना को वर्कआउट किया है हमारी सीओ गोरखनाथ की टीम में। उसमें स्वैट, क्राइम ब्रांच और थाना गोरखनाथ के लोग लगे हुए थे। सभी लोगों ने घटना को वर्कआउट किया है। उसमें 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं। अरेस्ट होने वालों का नाम है अहमद उर्फ अली, इरफान उर्फ अजहर, सलीम उर्फ शब्बीर और गुलजार पुत्र आलम। ये लोग अरेस्ट हुए हैं और चारों लोग अभियुक्त रहे हैं। एक अभियुक्त इसमें रहा है पहले, ये अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे। ये पहले भी कई मामलों में, चोरी के मामलों में, लूट के मामलों में जेल जा चुका है। अभियुक्त और जो मृतक है वो दोनों एक साथ
जेल में निरुद्ध रहे हैं पहले। इस वजह से चोरी और लूट का माल बांटने को लेकर के इनके बीच मनमुटाव शुरू हो गया और जो मृतक है उसके पास कुछ पैसा रह गया था चोरी और लूट का, उसी पैसे को ये बार बार मांगते थे और उन्होंने नहीं दिया। इस वजह से इन चारों ने मिलकर के इसकी हत्या कर दी और बॉडी जो है बंदे के पास नीचे फेंक दी जो सुनसान एरिया है। बॉडी बरामद होने के बाद उसकी शिनाख्त की कार्रवाई की गई। जैसे ही शिनाख्त हुई वैसे ही इसके साथियों को पता लगाया और ये घटना वर्कआउट हुई है और इसमें 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं। चारों में से एक पहले से अच्छा अभियुक्त रहा है, इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है।